Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with coordinate geometry. बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे. बहुत सिंपल चैप्टर है. इंट्रो में आपको पता चल जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं एंड सिंपल क्वेश्चंस होंगे और कैलकुलेशन है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 9th क्लास में पढ़ा था. इसमें क्या होता है, जब 9th में हमने इसको पढ़ा था तो सिंपल ऐसे से पढ़ा था कि अगर एक प्लेन है और एक प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट को बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं हम. जैसे कि यहाँ पे एक प्लेन लिया हमने एंड इस पे अभी हमने दो एक्सेस बनाई है. जो ये वाली एक्सेस होती है हमारी, ये होती है बच्चे एक्स एक्सेस. जो ये वाली एक्सेस होती है ये हमारी होती है वाई एक्सेस. बेसिकली क्या है, नंबर लाइंस है. इसमें इधर वाले जो है सारे पॉजिटिव होते हैं. जैसे अगर हम इसकी मार्किंग करें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव नंबर्स. यहाँ पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करोगे, ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नीचे सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से दो नंबर लाइन समझ लो. एक हॉरिजॉन्टल रखी, एक वर्टिकल रखी. हमारे पास आगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज इस पॉइंट की हम अगर बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे 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 लेके चलो. कहाँ तक, एक्स एक्सिस का लेके चलो. इसी तरीके से इसको वाई एक्सिस तक लेके चलो. तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, हमेशा कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे. तो यहाँ पे एक्स मान लो 1 2 3 4 5 6 समझ लो 7 है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, 7 हो गया हमारा. एंड वाई पे देखे तो 1 2 3 4 5, चलो मान लो 5 है. सो ये 5 हो जाएगा. सो ये 7 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. सिंपल, ये चीज तो समझ में आ गई. और इसको बोलते क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट. अब वाई अगर यहाँ ये है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है. यहाँ पे हमने देखा जैसे अगर ये 7 यूनिट्स का है, सो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है. इसी तरीके से जब हम y वाला देख रहे थे तो ये x है, तो हम देख रहे थे कितना डिस्टेंस यहाँ से है. सो ये x और y, ये हमारा होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट. मतलब याद आपको मोटा मोटा क्या रखना है कि जब भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं कि x पे क्या है और फिर y वाला लिखते हैं कि y पे कौन सा नंबर है. ठीक है, और इसको बोलते क्या है, x कोऑर्डिनेट वाले को हम बोलते हैं एब्सेसा एंड y कोऑर्डिनेट वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, ये चीज क्लियर है. ये वो चीज है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं. ठीक है, अब आगे नया क्या पढ़ना है हमें जैसे अगर कहीं भी, अभी तो एक पॉइंट को कैसे नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं वो देखा. अब अगर आपको इस तरीके से प्लेन पे एक लाइन दे रखी है, जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन है हमारे पास, एंड अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. अब देखो इसमें आपको क्या चाहिए, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास लाइन है, तो आपको वो जो दो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए. यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, मैं ओवरराइट कर रही हूँ 1 3 एंड इसका दे रखा है 7 6. ठीक है, तो जैसे एक प्लेन में हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि इसका कितना डिस्टेंस होगा. अब देखो यहाँ जो आपको मिले, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया मैंने B, तो A पॉइंट है बच्चे मेरा 1 और 3 और B पॉइंट है मेरा 7 और 6. अब यहाँ पे जैसे पहला A ले रहे हो आप 1 3, तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट B है, तो 7 6 मेरा हो जाएगा x2 y2. ठीक है, समझ में आया क्या क्या लिया, x1 हो गया 1, y1 हो गया 3, x2 हो गया 7, y2 हो गया 6. अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या है, अंडर रूट में हमारे पास है, इसको हटाती हूँ मैं, हाँ जी, अंडर रूट में x2 माइनस x1. अभी देखा हमने x2 क्या है 7 और x1 क्या है 1 है इस केस में. इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस, याद कैसे रखना है कि पहले 2 वाला है फिर माइनस x1, यहाँ पे भी पहले 2 वाला फिर 1. तो मैं दोबारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, ऊपर नहीं देखना, सिंपल देखना. अंडर रूट में जाएंगे,
पहले हम x की बात कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर कर देंगे। क्या किया हमने, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर दिया। और वैल्यूज क्या है वो हम पहले ही देख चुके हैं, तो जब भी इस तरह का हम क्वेश्चन करेंगे, अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो देखो पहले ही आप ऐसे लिख लोगे कि x1 हमारा 7 है, ये हैबिट अगर डाल लोगे ना, सॉरी 7 नहीं, x1 क्या है 1 है, ये हैबिट अगर आप लिखने की डाल लोगे ना बेटा, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होगी। x2 क्या है 7, देन y1 की वैल्यू क्या है 3 एंड y2 की वैल्यू क्या है 6। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास सारी वैल्यूज है, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला पुट करोगे एंड आंसर निकाल दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन पार्ट अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे, अभी के लिए हमें फॉर्मूला क्या है ये याद करना है और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, समझ लो एक्सरसाइज 7.1 हो गई हमारी। देन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन वर्ड से पता चल रहा है किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे चलेंगे, पहले यहाँ समझो, मान लो मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है एंड मैं बोल रही हूँ ये हाफ में नहीं, चलो अभी पहले मान लो इसको ऐसे डिवाइड किया है कि ये पार्ट और ये पार्ट मान लो 3:4 के रेशियो में कट हुई है। ठीक है, सो 3:4 के रेशियो में कट हुई है। अब यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है, मान लो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को दे दिया। देखो लाइन थी हमारी मान लो ए बी और यहाँ पे ले लिया हमने ओ। सो आपको ये बता दिया, ए के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स बता देंगे और आपसे पूछेंगे अब बताओ ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक तो रेशियो दे रखा होगा कि किस रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है, ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब एग्जांपल पे आ जाओ, यहाँ पे हमें जो निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो पी पॉइंट है जो कट कर, टोटल क्या है ए से लेके बी तक। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, एंड देन ये P पॉइंट है जो हमें निकालना है और रेशियो बता दिया कि m1:m2 के रेशियो में कट करे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स में मैं नंबर्स ले लूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अरे इसको क्या हो गया, हाँ देखो जरा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट्स में मैंने ले लिया, ये है 2 3 मान लेते हैं इसको, और ये ले लेते हैं 4 5, रैंडम कुछ भी ले रही हूँ मैं बस समझाने के लिए। आपको निकालने हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स, मान लो उसको मैंने x और y ले लिया। अब अगर आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो देखो बच्चे, x की हेल्प से आप x वाला पार्ट निकालोगे और जो y दे रखे हैं उसकी हेल्प से y वाला पार्ट निकालोगे। जैसे यहाँ पे सारी नंबरिंग कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो एक x का कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक y का, मतलब हमारे एक एब्सेसा और एक ऑर्डिनेट जो पढ़ के आए हैं। सो x वाला पार्ट जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है ये हो गया हमारा m1 m2। ठीक है, रेशियो समझ आया, जैसे 3:4 है तो m1 3 हो गया और m2 4 हो गया। यहाँ पे बात करें a के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखते हैं। चलो यहाँ से हमें पता चला कि m1 हमारा कितना है 3, m2 हमारा कितना है 4। ठीक है, ये मैंने रैंडम लिया नंबर्स कुछ भी। ठीक है, अब a और b, ये जैसे पूरी लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स है। a जो है 2 3 है, ये हो जाएगा x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। इसी तरीके से b के 4 5 है तो x2 4 हो गया, y2 5 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, पहले हम लेंगे अपना m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस फिर ले लो m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हम x वाला निकाल रहे हैं तो सारे x वाले ले रहे हैं, अपॉन में और सिंपल बाई m1 प्लस m2, यहां से निकल जाएगा x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y वाला निकालना है, सेम चीज करेंगे, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1,
ये तो समझ में आ गया। इधर x था, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, इधर भी 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, सिंपल। अभी हो सकता है बच्चे देखने में लग रहा हो यार ये तो फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे, तो सिंपल फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में लिखोगे फिर आपको लगेगा अरे ये तो बड़े सिंपल फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ये सारी, एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, जो रेशियो दे रखा है वो m1 m2 ले लो, कहीं कहीं पे इसको m और n भी नाम दे रखा होगा, उससे मैटर नहीं करता क्या नाम है, आपको मेन अपने फॉर्मूले के हिसाब से पता होना चाहिए। देन जो a वाला जैसे यहाँ पे पॉइंट था, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो x1 y1, हमेशा याद रखना जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इधर वाला हमेशा x वाला और बाद वाला हमेशा y वाला, ठीक है। सो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, एंड रेशियो हमारा m1 m2, और जो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे वो हमारा जिस पॉइंट से ब्रेक हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल है। यही आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, इसके बेस्ड क्वेश्चन है। एक बीच में क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा और सिंपल हो जाता है, दैट इज मिड पॉइंट। मतलब जैसे अभी हमने बात करी कि ऐसी लाइन थी, उसको किसी रेशियो में 2:4, 3:7, जिस भी रेशियो में कट किया है, अगर यहाँ पे बोले कि जो कट कर रहा है पॉइंट वो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है बच्चे, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट करने का। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, 1:1 हो गया रेशियो। इक्वल पार्ट का मतलब यही तो है, 1:1 हो जाएगा। देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अपना सेक्शन फॉर्मूले पे आ जाओ। सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा क्या था हमारा, m1 के साथ हमारा x2 मल्टीप्लाई होता है प्लस m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होता है अपॉन में m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट m1 के साथ y2 मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 के साथ y1 मल्टीप्लाई होगा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे ये पता है कि अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या है, 1:1, तो जहाँ पे m1 है 1 हो जाएगा इनटू में x2 प्लस m2 भी 1 हो जाएगा इनटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ जाएंगे 1 के साथ y2 मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ y1 मल्टीप्लाई अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, x1 प्लस x2, अब x2 प्लस x1 लिखो, x1 प्लस x2 लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, अपॉन में 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको मिड पॉइंट दे रखा है तो आपको ये m1 m2 कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल x1 x2 मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 कर दो, y1 y2 मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 कर दो, आपके पास मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इंट्रोडक्शन में हमने समझा है क्या क्या फॉर्मूलेज है, कौन सी वैल्यू क्या होती है, सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज 7.1, 7.1, 7.2 एंड ऑल्सो एग्जाम्पल सब कवर करेंगे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई रियली होप कि यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।